गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज आपके सामने देखिए चैप्टर जो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आज उसी चैप्टर की कुछ डिफिनीशंस के साथ हम आए हैं। थोड़ा सा आपको डिफिनीशन हम एक्यूरेट दिखाते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा डिफिनीशंस का भी एक एग्जैक्ट फिनोमिना मिल जाए। तो हम आज डिफिनीशंस के बारे में बात करते हुए चलेंगे। जिन क्वांटिटीज़ को हमने आपको एक्सप्लेन किया था उनकी देखिए डिफिनीशंस आपके सामने हैं। पहली क्वांटिटी क्या है? मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट। जो हमने आपको बताया था, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रिजर्व्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिक्वेस्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कि देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमने आपको मैंने बताया था कि जब मूवमेंट होता है तब जब आप किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब प्लेस चेंज होता है उसका मतलब वो मोशन में है। लेकिन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में इस चीज़ को हम देखते हैं। किसी स्थिर ऑब्जेक्ट, कोई स्टैटिक हो, स्थिर ऑब्जेक्ट हो, उसके रेफरेंस में हम ये चीज़ देखते हैं कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो मूवमेंट में है या नहीं। किसी अदर चीज़ के रेफरेंस में देखते हैं, चीज़ हमने आपको बताई थी। सेकंड डिफिनीशन है डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज लेंथ एक्चुअल पाथ। हमने बताया था कि जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया, कवर किया गया जो एक्चुअल पाथ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। थर्ड देखिए जो हमारे पास डिफिनीशन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो डिफिनीशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन। जैसे कोई आदमी चल रहा है, जहाँ से चलना स्टार्ट करता है वो स्टार्टिंग पोजीशन होती है और जहाँ तक पहुँचता है वो लास्ट पोजीशन होती है। तो स्टार्टिंग पोजीशन और लास्ट पोजीशन को में जो ट्रैवलिंग था उसका, उस ट्रैवलिंग को अगर हम मेज़र करें तो उसके मेज़रमेंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट से जो रिलेटेड 4 पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर्स में पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? व्हेन फाइनल पोजीशन कंसीडर्ड विद द इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस इज नॉट। हमने देखा था परसों ग्राफ में, क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, कि डिस्टेंस तो 0 हो सकती है, डिस्टेंस तो आपके 0 हो सकती है, लेकिन आपके डिस्प्लेसमेंट कभी भी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है, मतलब कि हम जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जो है हमारी वो कभी भी 0 नहीं होती। अगर हमने चलना स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं हम रुकेंगे, पहुंचेंगे, वो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। दोनों चीज़ें जो दोनों डायरेक्शंस हैं उनको हम सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात की थी। स्केलर वेक्टर आप जानते हो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो स्केलर क्वांटिटी जो है हमारी वो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग कैन नेवर बी 0 और निगेटिव। डिस्टेंस ना तो 0 हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस ना 0 हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है। द डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड निगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब निगेटिव कैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि आप जिसमें मान लीजिए 1 किलोमीटर ईस्ट में गए
और वहीं पे रुक के 2 किलोमीटर ईस्ट से अगर आप देखो वेस्ट की तरफ चले जाते हो तो जस्ट उल्टा आप 2 किलोमीटर चले गए तो -1 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया, तो वो निगेटिव भी पॉसिबल है। तो ये एक आपके सामने एक सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फिनोमिना समझ गए हो तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, आप देखते हो यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक आप स्ट्रेट लाइन में याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स द मोशन व्हेन टाइम एंड डायरेक्शन बोथ आर फिनिट, दोनों निश्चित होता है। टाइम एंड डिस्टेंस बोथ आर फिनिट, दोनों निश्चित होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस निश्चित नहीं होती, टाइम निश्चित होगा। डिस्टेंस निश्चित नहीं होती है, टाइम निश्चित होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। अब कहने का मतलब ये है, यूनिफॉर्म अगर आप आसान भाषा में समझना चाहो तो जैसे कि हम एक निश्चित स्पीड से, जैसे हमको 10 किलोमीटर जाना है तो हम 10 किलोमीटर एक निश्चित टाइम में वो 10 किलोमीटर पहुंच जाएं, वो 10 ही किलोमीटर चले और निश्चित टाइम में चले, तब तो वो यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन हम पता चल रहा है 10 किलोमीटर जो था वो डिस्टेंस निश्चित नहीं है, हम इधर उधर घूम के, जगह वही हो लेकिन हम इधर उधर घूम के कितना भी डिस्टेंस कवर करते हुए उतने ही टाइम में पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके की जो मूवमेंट हो गई वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म हो गई। इसके बाद की क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड क्या है हमारी? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड भी हमारी क्या है? स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो दैट इज क्वांटिटी इज कॉल्ड द आवर स्केलर क्वांटिटी। दिस टाइप क्वांटिटी which have only magnitude is called the scalar quantity, and which quantity have a direction and magnitude both, that is called the vector quantity। तो स्केलर हमारी क्या हो गई? स्पीड हमारी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, देखिए अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन पे ही दिख रहा है, इक्वल टाइम एंड इक्वल ट्रेवल इंटरवल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, द स्पीड ऑफ बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म। किसी निश्चित समय में निश्चित टाइम इंटरवल हो तो जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होगी। और उसी के नीचे आइए, अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस होगा और इक्वल टाइम होगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आई थिंक सो आपको उस दिन के बाद थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जो हमने आपको बताया था उसके बाद हम आज इसलिए आपको लेके आए कि आपको डिफिनीशंस आज पता चल जाएँ, तो हम इसके आगे आपको ले जा पाएंगे। वेलोसिटी, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ आप टर्म्स को समझते चलिए, समझ में आ जाएगा। velocity of a body is distance traveled by the object is unit time is given direction, मतलब जिसमें डायरेक्शन होता है। देखिए क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आ गया, अगर डायरेक्शन आ गया तो क्या हो जाएगा? वो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो बिकॉज इट हैव अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, because it have a direction and vector both, direction and magnitude both। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही चीज़ है। देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की आपकी डिफिनीशन नहीं बदल रही है, वही चीज़ चल रही है। इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अगर देखें तो हम वेलोसिटीज़ को दो तरीके से समझते हैं।
स्टार्टिंग वेलोसिटी जिसको इनिशियल बोलते हो, लास्ट वेलोसिटी जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हो। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी और लास्ट वेलोसिटी का क्या होता है, मीन होता है। अब मैंने मीन निकालना सीखा है कि क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। उस तरीके में अगर आप देखोगे तो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल का मतलब जो चीज़ जब गाड़ी स्टार्ट हो रही है उस समय जो उसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल है, तो उसको यू से डिनोट कर रहे हैं। और जब गाड़ी रुक रही है, ब्रेक लग रहा है, वो रुक जा रही है, तो लास्ट वेलोसिटी जो उसको वी बोलते हैं। तो दोनों वेलोसिटीज़ के सम को 2 से डिवाइड करने पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। क्या कहलाता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। आई थिंक सो स्टूडेंट, आज आपको समझ में आया होगा। जो डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग आज हमने लिया है कि आपको ये डिफिनीशंस हो जाएं, आप थोड़ा सा इनको कहीं नोट्स में या कहीं पे भी कुछ एक मेज़रमेंट के तरीके से लिख जरूर लीजिएगा। बाकी चीज़ों की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जहाँ तक बात रही फिजिक्स, मैथ तो आपको हम डेली देंगे, लेकिन फिजिक्स 1 डे गैप करके आएगा। फिजिक्स 1 डे गैप करके आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक दिन पढ़ के उस चीज़ को आपको हम 2 दिन पढ़ने का टाइम दे रहे हैं। वन डे गैप करके अगर आपको हम फिजिक्स दे रहे हैं, जिससे कि आप उसको सही से एनालाइज कर सको, समझ सको। ठीक, थैंक यू क्लास।